हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कॉटेज। और आज की क्लास में हम 12th क्लास का जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। ये क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कितने भी सबस्टेंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वेसल लिया और इस वेसल में क्या कर लिया, आपने पानी भर लिया और इस वेसल के अंदर ऊपर से आपने क्या मिक्स कर दिया, NaCl मिक्स कर दिया। अब ये जो NaCl आप मिक्स करोगे, जब ये इसके अंदर घुल जाएगा तो ये जो NaCl के पार्टिकल नेटेड आई से तो दिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसके अंदर डिजोल्व हो गए। और ये NaCl के जो पार्टिकल हैं वो इक्वली, जैसे मैंने ब्लैक डॉट से दिखा रखा है, इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है। जब आप इस सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे तो चाहे आप यहाँ से इसका टेस्ट करो, यहाँ से इसका टेस्ट करो या यहाँ से इसका टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करो, इसका टेस्ट क्या होगा? इसका टेस्ट सेम होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जो NaCl के पार्टिकल हैं इनका जो कंपोजिशन है वो हर जगह कैसा है? एक जैसा है। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके देखूं, जैसे मान लीजिए आपने एक बकेट में पानी भर लिया और इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाया जिसका कोई ना कोई कलर हो। जैसे मान लीजिए कोई ब्लू कलर का कोई सब्सटेंस मिलाया जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो। जब ये ब्लू कलर का सब्सटेंस आप इसके अंदर मिक्स करोगे तो इस वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंस आपने मिलाया उसके पार्टिकल हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है। और जो इस सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नीचे की तरफ डीप ब्लू है और ऊपर की तरफ हल्का ब्लू है, ऐसा नहीं होगा। ये इक्वली सेम कलर होगा। जो कलर की स्ट्रेंथ है वो कैसे रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की? हर जगह एक जैसी होती है। अब जैसा कि हमने देखा, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक कंपोनेंट होगा तो उसका मतलब वो तो कोई ना कोई प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए हमने वाटर के अंदर साल्ट मिक्स कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए हमने वाटर के अंदर ये साल्ट मिक्स कर दिया और शुगर मिक्स कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके टोटल कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट है। और ऐसे अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट हो तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो हैं, सॉल्यूशन के टोटल 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसका कहलाता है सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है। जितने भी कंपोनेंट को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, उन कंपोनेंट को टोटल 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। उनमें से कुछ को बोलते हैं सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज इन अमाउंट। ठीक है। और सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेसल के अंदर 1 लीटर पानी भर लिया, 1 लीटर H2O भर लिया। ठीक है। और ऊपर से आपने इसमें 10 ग्राम NaCl मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाटर है इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सोल्यूट। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक वेसल लिया और इस वेसल के अंदर आपने क्या किया, 1 लीटर पानी भर लिया और ऊपर से आपने इसमें 10 ग्राम NaCl और 10 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया। ठीक है। शुगर मिक्स कर दिया और ये 1 लीटर क्या है? ये H2O है, वाटर है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो, अमाउंट जो है,
अमाउंट पानी का ही ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। और जो ऊपर से हम NaCl और जो शुगर मिक्स कर रहे हैं इनका अमाउंट कम है तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे सोल्यूट। ठीक है। तो होगा क्या कि कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन जो सोल्यूट है वो सोल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दीज में बी वन और मोर इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं दो कंपाउंड को मिक्स कर रहा हूँ या दो सब्सटेंस हैं उनको मिक्स कर रहा हूँ और एक सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड और दूसरे की है सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। तो ये चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने 3 वेसल लिए और तीनों में क्या किया, एक एक लीटर पानी भर दिया। तीनों में एक एक लीटर पानी भर दिया। ठीक है, यानी कि तीनों जगह क्या ले लिया आपने, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड ले लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, अब इसके अंदर डाल रहे हो NaCl, इसके अंदर आप डाल रहे हो जैसे एथेनॉल डाल दिया C2H5OH एथेनॉल, और इसके अंदर आपने N2 डाल दी, N2 मिक्स कर दी, यानी कि दाब लगा के आपने प्रेशर लगा के इसके अंदर N2 मिक्स कर दी। ठीक है, आप जानते हो NaCl कैसा होता है, NaCl होता है सॉलिड। एथेनॉल कैसा होता है, एथेनॉल होता है लिक्विड। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है गैस। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर आप ये जो मिक्स कर रहे हो कंपोनेंट, ये तो आपको पता है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये तो क्या है, सॉल्वेंट। ये तो सॉल्वेंट, तो तीनों जगह सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और हमने जो ऊपर से मिक्स किया सोल्यूट, वो सोल्यूट फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में है सॉलिड, सेकंड केस में है लिक्विड और थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में गैस है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करने पर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो आपको पता है कि अगर आप वाटर के अंदर साल्ट को डिजोल्व करते हो तो वो साल्ट के जो पार्टिकल हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं और घुलने के बाद में नेटेड आई से तो दिखते नहीं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन दिखता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, लिक्विड की फॉर्म में ही होता है। यानी कि अगर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है लिक्विड। ठीक है, और अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स करोगे तो ये तो वैसे ही लिक्विड बनेगा। और अगर आप लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स करते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, इन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, वो लिक्विड होती है। यानी कि उनमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात करूं तो उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड। तो यहाँ पर भी लिक्विड के अंदर अगर गैस को डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट कैसी होगी, लिक्विड। अब तीनों केस में देखो, तीनों केस में जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, और सॉल्यूशन की क्या है, लिक्विड। ठीक है, और सॉल्यूट तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। यानी कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट कहीं पर सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड। और अगर सॉल्वेंट कहीं पर मान लीजिए गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा,
गैस। ठीक है, और तीनों जगह हमने देख लिया कि सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसकी फिजिकल स्टेट एक ही होती है। यहाँ पर तो दो, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट, दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, हमेशा वन ही होती है। ठीक है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होती हैं, जैसे मान लीजिए ये जो सोल्यूट होंगे, ठीक है, इन सोल्यूट के पार्टिकल की साइज का जो ऑर्डर होता है वो होता है लगभग 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये इनकी साइज का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब क्या इन सोल्यूट और सोलवेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? देखो, जो नॉर्मल मेथड होते हैं ना, सिंपल मेथड, उनके द्वारा तो इनको सेपरेट किया नहीं जा सकता। नॉर्मल जो मेथड होती हैं, नॉर्मल जो फिजिकल मेथड होते हैं, उनके द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो, यहाँ पर मान लीजिए हमने इन लिक्विड के अंदर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस को मिलाया, यानी कि अगर इस सोल्यूट और सोलवेंट की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ये सोल्यूट और सोलवेंट सॉल्यूशन बनने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करते, इनकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में और हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में मैंने बता रखा है। When the composition of solute and solvent is similar in each part of mixture, यानी कि मिक्सचर में हर जगह सोल्यूट और जो सोलवेंट है उसका कंपोजिशन एक जैसा हो तो क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप वाटर के अंदर मिक्स करते हो किसको, साल्ट या शुगर को मिक्स करते हो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा या कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजेनस। और एक जगह मैंने लेके बताया था कि अगर आप वाटर के अंदर सोयल डाल रहे हो, ठीक है, तो जो सोयल के हेवी पार्टिकल हैं वो तो नीचे जाके बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे, और जो कुछ हल्के पार्टिकल हैं जो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। यानी कि इसमें अगर मैं सोयल को सोल्यूट मानूं तो जो सोल्यूट का जो कंपोजिशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, नीचे बहुत ज़्यादा है, ऊपर बहुत ही कम है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनस। अब देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए एक वेसल है, इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें ऊपर से मैंने इसमें 10 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 200 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया, 200 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज स्मॉल, ठीक है, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लार्ज तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, 3 टर्म है हमारे पास, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ही एग्जांपल में इसको समझो। मान लीजिए एक वेसल लिया हमने, ठीक है, और इस वेसल में 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर इसके अंदर हमने ले लिया। अब आप धीरे धीरे इसके अंदर शुगर मिक्स करना स्टार्ट करो। तो देखो, शुरू शुरू में आप डालोगे तो ये शुगर इसमें डिजोल्व होता रहेगा, घुलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर शुरू में 10 ग्राम डाला, फिर 20 ग्राम, 30 ग्राम, ऐसे करते करते 200 ग्राम शुगर आपने डाल दिया, ठीक है। तो अब आप अगर 200 ग्राम से ज़्यादा इसके अंदर डाल रहे हो तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पा रहा, 200 ग्राम तक इसमें डिजोल्व हो रहा है। तो जब तक 200 ग्राम शुगर इसके अंदर हमने डिजोल्व किया और उससे ज़्यादा करने पर वो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर सकते। ये तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर 200 ग्राम हो रहा था
अगर इसके अंदर 200 ग्राम से कम डाला हमने, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 100 ग्राम शुगर डाला, 100 ग्राम इसके अंदर मिक्स कर दिया, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर कितना मिक्स हो सकता है, 200 ग्राम मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर और सोल्यूट हम मिक्स कर सकते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं, एट ए certain temperature the solution which is equilibrium with pure solid and no more solid can be dissolved in it at that temperature। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्यूशन पर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो कम या ज़्यादा होती है। लेकिन हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखा कि यहाँ एक लीटर वाटर लिया और ऐसा मान के चला कि इसमें मान लीजिए मैक्सिमम कितना शुगर उस टेम्परेचर पर डिजोल्व हो सकता है, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। और जिसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट मिक्स कर सके उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड यानी कि अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, उसके अंदर हम और सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं और सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। अब देखो एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यहीं से समझो, सैचुरेटेड में तो मैक्सिमम सॉल्यूट हमने मिक्स कर लिया था। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें हम और ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम मिक्स कर सकते थे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट मिलाए तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन वैसे तो स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन एक साल्ट होता है ग्लोबल साल्ट जिसका फॉर्मूला Na2SO4 10H2O होता है। जब इसको हीट करते हैं ना तो देखो इसके अंदर जो क्रिस्टलीकृत वाटर के मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल के अंदर ही ये घुलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो क्रिस्टलीकृत वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर ही ये घुलना स्टार्ट कर देता है, और इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये वापस फिर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेबल नहीं। अब लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने पहले ही देख लिया था कि जो सोल्यूट और सोल्वेंट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक तरफ ले लेता हूँ सोल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सोल्यूट लिया गैस, क्या लिया, गैस लिया, और सेकंड केस में लिक्विड और थर्ड केस में सॉलिड। अगर मैं किसी गैस को मिक्स करूं किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए O2 गैस को मैं O2 गैस को वाटर में मिक्स करूं, ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन, अगर आप लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करो, जैसे वाटर और एथेनॉल। ठीक है, थर्ड है अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करो, तो इसका एग्जांपल जैसे हमने देखा था, अगर आप साल्ट को किस में मिक्स करते हो, वाटर में। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन वो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड। 3 सॉल्यूशन ये हो गए। फोर्थ है अगर आप सॉल्वेंट किसकी फॉर्म में हो, सॉल्वेंट आप ले रहे हो जैसे मान लीजिए गैस की, गैस और गैस, और यहाँ पर आप पहले ले रहे हो गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। गैस को गैस में मिक्स कर रहे हो, लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हो,
और सॉलिड को गैस में मिक्स कर रहे हो। गैस को गैस में मिक्स करने का एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, और लिक्विड को गैस में मिक्स करने का एग्जांपल है जैसे जो क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, इसको नाइट्रोजन में मिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। 6 है सॉलिड को अगर आप गैस में मिक्स कर रहे हो, सॉलिड को गैस में मिक्स करने का एग्जांपल है जैसे ये कैम्फर होता है ना, कैम्फर कपूर। ठीक है, इस कपूर को आप नाइट्रोजन में मिक्स करो तो जो सॉल्यूशन ये जो कैम्फर है ये डायरेक्ट किसमें, गैस में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया, लिक्विड भी ले लिया, गैस भी ले लिया। अब अगर मैं सॉल्वेंट ले लूं, सॉलिड 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 और सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट में पहले ले रहा हूँ गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ठीक है, अगर आप गैस को सॉलिड के अंदर मिक्स करो तो देखो इसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम। एक पैलेडियम की रोड होगी, ठीक है, और इस पर आकर H2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं H2 के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है अगर आप लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करो। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करने का एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम, NaHG, सोडियम अमलगम। यहाँ आप सॉलिड में किसको, इस लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं। लास्ट है सॉलिड का सॉलिड में, और इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्रास जो होता है, ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो ये टोटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कितने सॉल्यूशन हो गए, 9 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, चलो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम कंसंट्रेशन टाइम को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।